अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्टिव हो गई है, लेकिन आज इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोर्ट रूम नंबर 1 जो है वो एक्टिव नहीं हुआ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 2 जहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह बैठते हैं वो एक्टिव हो गया है। और ख़ास तौर पर आज सवालात उठाए गए हैं 26वीं आईनी तरमीम पर। सवालात उठाए गए कि बेंचेस में कौन से केसेस किस लोगों ने लगाने हैं और बेंचेस की तश्कील कैसे की जानी है। सवालात उठाए गए आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी पर सवालात उठाए गए। आईनी बेंच के जो सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं उन पर सवालात उठाए गए। जजेस कमेटी पर वो सवालात उठाए गए। तमाम 26वीं आईनी तरमीम करने वाले और 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरीज़ पर जो है वो सवालात उठाए गए हैं। ये मामला है टैक्स का, लेकिन जब उस पहली समाअत हुई तो वहाँ पर सवालात उठाए गए कि ये टैक्स का एक आईनी मामला है, तो फिर इस केस की समाअत जो है वो रेगुलर बेंच करेगा या फिर आईनी बेंच करेगा। तो वहाँ पर जो है अदालत ने सवालात उठाए कि ये कौन डिसाइड करेगा कि ये मामला जो है वो रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता, ये सिर्फ आईनी बेंच ही सुन सकता है। वहाँ पर सवालात हुए और वहाँ पर बात की गई आइन के आर्टिकल 191A की, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अपने रूल्स जो है वो खुद ही बनाएगी। वहाँ पर 26वीं आईनी तरमीम पर भी सवालात उठाए गए। फिर उसमें केस की समाअत जो है 13 जनवरी को इसकी पहली समाअत हुई थी, फिर दूसरी समाअत जो है 17 जनवरी को हो गई थी। पहली जो केस की समाअत की थी वो 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने के बेंच की सरबराही की थी। जस्टिस आयशा मलिक उस बेंच का हिस्सा थी और जस्टिस इरफान सादत जो हैं उस बेंच का हिस्सा थे। लेकिन जब दूसरी समाअत हुई 17 जनवरी को तो उसमें बेंच को जो है वो तब्दील कर दिया गया और जस्टिस इरफान सादत की जगह जस्टिस अकील बिलाल अब्बासी को जो है उसका हिस्सा बना दिया गया बेंच का, जिसके बाद वो बेंच टूट गया। उसमें कहा गया था कि जस्टिस अकील बिलाल अब्बासी जो हैं ये बेंच नहीं सुन सकते, क्योंकि इसी मुतल्लिक केस जो है जस्टिस अकील बिलाल अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में सुन चुके हैं। जिसके बाद आर्डर जारी किया गया, जुडिशल आर्डर जारी कर दिया गया था कि इस केस की समाअत जो है वो 20 जनवरी को होगी और इस केस की समाअत जो है वो 3 रुकनी पहला बेंच ही करेगा, जिसने इस केस की पहली समाअत की थी, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत भी इस बेंच का हिस्सा थे और सरबराही जो है जस्टिस मंसूर अली शाह ने की थी। लेकिन अब हुआ यह है, इन 3 दिनों में 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक जुडिशल आर्डर हो गया था कि केस की समाअत जो है 20 जनवरी को होनी है, लेकिन इस दौरान कोई काज लिस्ट जारी नहीं हुई। किसी जगह पर नहीं बताया गया कि इस केस की समाअत जो है किस वक्त होनी है और कैसे जो है बेंच जो है वो तश्कील पाएगा और बेंच जो है वो कहाँ पर बैठेगा। लेकिन काज लिस्ट जितनी भी जारी हुई वो रेगुलर बेंचेस की हों या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की हों, वहाँ पर कहीं पर इस केस का जिक्र नहीं हुआ। अब जैसे ही जजेस जो हैं वो कोर्ट रूम नंबर 2 में आते हैं, 3 रुकनी बेंच आता है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह सरबराही करते हैं। जस्टिस आयशा मलिक जो हैं उनके राइट साइड पर बैठी होती हैं और लेफ़्ट साइड पर जो है जस्टिस अकील बिलाल अब्बासी बैठे होते हैं। तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन रोस्टम पर आते हैं और कहते हैं कि माय लॉर्ड, मैं जो है वो स्पेशली इस केस के लिए कराची से आया था, लेकिन अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर कोई भी लिस्ट नहीं है जिसमें कहीं पर नहीं बताया गया कि इस केस की समाअत कब होनी है और कब लगना है और किस तरीके से इसकी समाअत होनी है। वहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये कैसे हो गया, तो अच्छा मैं पता करता हूँ। उन्होंने जो है वो तलब कर लिया एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास साहब को। वहाँ पर जो है जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं वो नहीं आए और उनकी जगह जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं वो आ गए। उन्होंने वहाँ पर आके अदालत को बताया कि एडिशनल रजिस्ट्रार की तबीयत जो है वो ख़राब है और जिसकी बुनियाद पर जो है वो अदालत में आकर नहीं बता सकते क्या मामला हुआ है और क्या नहीं हुआ। अदालत ने उनकी जानिब से जो है वो तफसीलात मांग ली कि भाईजान ये केस आज नहीं लगा हुआ और ये किस तरीके से हो गया सारा कुछ। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि भाईजान इस वजह से केस नहीं लगा क्योंकि जजिस कमेटी बैठी और जजिस कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि ये बेंच जो है 17 जनवरी को इस केस को जो है 27 जनवरी को सुना जाएगा और इस केस की समाअत जो है वो आईनी बेंच करेगा, आप नहीं कर सकते। वहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि हमारा जुडिशल आर्डर था उसको एक इंतज़ामी आर्डर से कैसे तब्दील किया जा सकता है। और पहले तो आप ये बताएं कि वो जो जजिस कमेटी थी उसमें इस वक्त देखें, अगर जजिस कमेटी में देखें तो इस वक्त 3 लोग हैं उस जजिस कमेटी का हिस्सा, 3 सीनियर तरीन जजिस हैं। एक जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, एक जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है उस जजिस कमेटी का हिस्सा है। लेकिन अब जो इस जजिस कमेटी के अहम तरीन मेंबर जस्टिस मंसूर अली शाह कि नोटिस में ही नहीं लाया गया, उनको बताया नहीं गया, उनको बुलाया नहीं गया, उनको बताया ही नहीं गया। इस सब के बावजूद उन्होंने जो है जजिस कमेटी ने जो है वो जो केस है
वो इस बेंच से लेकर जो है वो आईनी बेंच को मुंतकिल कर दिया। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाईजान इस केस की समाअत जो है वो उस तरह से करनी है। और इस चीज़ों से पहले वो डिप्टी रजिस्ट्रार ने अदालत को बताया कि इस हवाले से चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं कि तरमीम के हवाले से जो भी केस होगा वो आईनी बेंच ही सुनेगा। अब आईनी बेंच आप सबको पता है कि इनका हुकूमती बेंच उसे कहा जाता है, फौजी ज़्यादा उसे जो है वो बेसिकली बेंच भी कहा जाता है। अब यहाँ पर सवालात उठाए जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने। उन्होंने कहा कि आप कैसे हमारे आर्डर की जो है वो तौहीन कर सकते हैं, हमने एक जुडिशल आर्डर दिया था, आप किस तरीके से इसको बिल्डोज कर सकते हैं। और आप अब ये एक रिसर्चर डिसाइड करेगा कि कौन केस सुनेगा, कौन सा बेंच जो है कौन से केस को सुनेगा, ये उसने डिसाइड करना है या फिर जजिस के फैसले जो हैं वो डिसाइड करेंगे। और जजिस के फैसले अहमियत इख्तियार करेंगे या फिर एक रिसर्चर का फ़ैसला जो है वो अहमियत इख्तियार करेगा। यहाँ पर जस्टिस अकील बिलाल अब्बासी ने भी बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने भी कहा कि हमारा जो आर्डर था उसके पाबंद है हर बंदा, वो चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी है। तो वहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी जो है सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि कौन सी जजिस कमेटी हुई है, मुझे तो नहीं बताया गया, और उसके कमिट्स कहाँ हैं, उसका तहरीरी हुक्मनामा कहाँ पर है। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था उनके, ना ही उस मीटिंग के मिनट्स थे उनके पास और ना ही उसका तहरीरी हुक्मनामा जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार के पास था। तो वो तलब कर लिया गया है और अब जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उनको जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है अदालत ने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेसिकली ये एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ये तौहीन अदालत का नोटिस नहीं हुआ, बल्कि ये तौहीन अदालत का नोटिस हुआ है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को, जो कि इससे पहले अगर हम देखें तो उन्होंने ही बिल्डोज किया है एक जुडिशल आर्डर को इंतज़ामी आर्डर के ज़रिए। और वहाँ पे उन्होंने खुद ही, हालांकि जुडिशल आर्डर था जस्टिस मंसूर अली शाह का, जिसमें कहा गया था कि इस केस की समाअत आज होनी है, 1 बजे होनी है और हम ही सुनेंगे इस केस को, लेकिन उन्होंने एक इंतज़ामी आर्डर करके, और मज़े की बात यह है कि कोई जजिस कमेटी नहीं हुई। मैं आपको मुकम्मल जो है तस्दीक के बाद ये बता रहा हूँ अपने ज़राए के ज़रिए कि कोई भी जजिस कमेटी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम जो है इन चीज़ों को देख लेते हैं और जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर गए इस सारे मामले पर। अगर हम इससे पहले भी देखें तो जब वो 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी और जजिस कमेटी में तब्दीली की गई थी और जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है जजिस कमेटी में शामिल कर दिया था चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने, तो उस वक्त भी 2 जजिस कमेटी पर तश्कील पाई, 3 रुकनी जजिस कमेटी हो गई थी जिसमें याह्या अफरीदी थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। अब हुआ क्या था, वहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जजिस कमेटी जो है वो बुलाई थी और उसमें कहा गया था कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को भी कहा था कि आप भी आएँ, तो वो वहाँ पर आए नहीं थे और जल्दी ही जो है वो अपने ऑफिस से अपने घर वापस चले गए। और लेकिन उस जो जजिस कमेटी थी उसके कमेंट्स भी जारी हुए थे जिसमें तश्कील दिया गया था, फुल बेंच तश्कील दिया गया था, फुल कोर्ट तश्कील दी गई थी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो अब वहाँ पर भी जो है जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो अलग हो गए चीज़ों से और ख़ुद को ऐसा शो किया कि शायद उनको पता ही नहीं चला और लोगों को वो बेवकूफ़ बनाते रहे। मतलब अब तक भी वो, अगर हम देखें सूरत हाल, तो जुडिशल कमीशन के इजलास हों या कोई भी हो, वो हमेशा जो है बेसिकली जो मेन डिसीजन होते हैं हुकूमत की मर्ज़ी से करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से करते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे मामलात होते हैं उनमें जो मामलात में अहमियत देते हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह की जो की बात होती है उनको बड़ी अहमियत देते हैं और हर जगह पे इंडोर्स कर रहे होते हैं कि मैं जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है वो लेकर चल रहा हूँ, मैं तमाम जजिस को जो है वो साथ लेकर चल रहा हूँ, हमारे जजिस में अब कोई तफरीक नहीं है। लेकिन बेसिकली आज जो है उनकी दोगली जो पॉलिसी है वो मंजर आम पर आ गई है और उनकी हकीकत जो है वो आश्कार हो गई है तमाम पाकिस्तान पर, तमाम जजिस पर। और उसमें अब जो है तौहीन अदालत का जो है वो जो रजिस्ट्रार हैं, एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्हें ये भी कहा गया है कि वो जो जजिस कमेटी, बोगस जजिस कमेटी हुई है, बेसिकली उसकी कमेंट्स भी हमें बताएं, उसका तहरीरी हुक्मनामा भी है जो बताएं। और उसमें उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि मुझे उस जजिस कमेटी के मुतालिक क्यों आगाह नहीं किया गया और मेरे नोटिस में क्यों नहीं लाई गई, मुझे तो कहीं पे नहीं बताया गया कि ये जो जजिस कमेटी जो है वो हो रही है और उसमें कोई उन्होंने बुलाया भी नहीं है, मुझे इनविटेशन भी नहीं आया। फिर ये कैसे जो है 2 जजिस ने बैठकर ये डिसाइड कर लिया मेरे नोटिस में लाए बगैर।
अब देखते हैं ये मामला किस हद तक जाएगा। अब कल 9:30 पर जो है इस केस की समाअत दोबारा से होनी है और एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है कल दोबारा कोर्ट रूम नंबर 2 पे आएंगे। अब देखते हैं वो भी आते हैं या फिर नहीं आते। आज तो उन्होंने बहाना बना लिया और फिर आज डिप्टी रजिस्ट्रार जो हैं उन बेचारे को जो है इस्तेमाल करते हुए जो आइनी बेंच सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन या जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो है एक आप कह लें कि जल्द अज जल्द इस मामले को निपटाने की कोशिश की और डिप्टी रजिस्ट्रार को इस्तेमाल करते हुए जो है एक बोगस जजिस कमेटी तश्कील दिलवा कर वो सारी चीज़ें जो हैं वो कोर्ट रूम ने बता दी। अब ये फ़ैसला होना है कि किस तरह से ये वहाँ पर अदालत में इस चीज़ की तस्दीक की जाएगी कि वाकई ही जजिस कमेटी हुई थी या फिर नहीं हुई थी और सिर्फ बोगस जजिस कमेटी तश्कील देकर जो है वो सारे मामलात किए गए थे। ये भी जो फ़ैसला है अब जजिस कमेटी अब जो है वो कल होने वाली समाअत में होगा। तो इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा से मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।